लखनऊ में एक परिवार रहता था। इसमें रामलाल, सरिता और उनके दो बच्चे, बड़ा बेटा रवि और छोटी बेटी निशा थे। दोनों बच्चे स्कूल जाते थे और माता-पिता मेहनत करके उनकी पढ़ाई का खर्च उठाते थे। लेकिन जब रवि 12वीं कक्षा में पहुंचा, तो उसने पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया। उसने अपने माता-पिता से कहा, मम्मी पापा, ये पढ़ाई मुझे समझ नहीं आती। आप निशा को पढ़ाएं, वो पढ़ने में बहुत होशियार है। रामलाल और सरिता को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। वे चाहते थे कि उनके बच्चे बड़े अफसर बने, लेकिन रवि के बार-बार मना करने पर वे मजबूर हो गए। उन्होंने रवि को जयपुर भेजने का फैसला किया, जहां उनके एक दोस्त रहते थे। रवि जयपुर गया और वहां अपने पिता के दोस्त के साथ सब्जियों का काम शुरू किया। कुछ समय बाद रवि को एक बुरी खबर मिली। उसके माता-पिता का एक हादसे में निधन हो गया। उसकी बहन निशा अकेली रह गई थी। रवि बहुत दुखी हुआ, लेकिन वो लखनऊ लौटा और माता-पिता का अंतिम संस्कार किया। अब रवि और निशा अकेले थे। रवि ने अपनी बहन की पढ़ाई जारी रखने के लिए उसे जयपुर ले आया। वो निशा को अपने पिता के दोस्त के घर पर रखता और खुद भी वहीं रहता। रवि सब्जियां बेचकर निशा की पढ़ाई का खर्च उठाता रहा। समय बीता और निशा ने ग्रेजुएशन पूरी की। अब वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहती थी। जब रवि ने खर्चे के बारे में पूछा, तो निशा ने बताया कि उसे हॉस्टल में रहकर पढ़ना होगा, जिससे खर्च बढ़ेगा। रवि ने अपने माता-पिता का घर गिरवी रख दिया, ताकि निशा की पढ़ाई का खर्च पूरा हो सके। उसने निशा से कहा, चिंता मत कर, तू पढ़ाई कर, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। निशा ने अपने भाई को गले लगाते हुए कहा, भैया, अगर आप ना होते तो मेरा क्या होता। ये सुनकर रवि का दिल भर आया, लेकिन उसने निशा को हौसला दिया। निशा हॉस्टल में रहकर दिन रात मेहनत करती। उसकी मेहनत रंग लाई और वो यूपीएससी पास करके आईपीएस अफसर बन गई। जब निशा ने ये खबर रवि को दी, तो रवि खुशी से अपने काम की जगह मिठाइयां बांटने लगा। कुछ समय बाद निशा ट्रेनिंग के लिए चली गई और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसकी पोस्टिंग भोपाल में हो गई। लेकिन इसके बाद रवि और निशा की बातें कम होने लगी। निशा अब एक बड़ी अधिकारी थी और उसके पास बहुत काम था। रवि इसे समझता और उसे ज्यादा परेशान नहीं करता था। एक दिन निशा का फोन आया। उसने बताया, भैया, मैं शादी कर रही हूं। यहां भोपाल में कलेक्टर साहब, अजय